बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत के तीन मसावाते हैं, हमने पहले भी पढ़ ली, दूसरी पढ़ ली। अब हम वहाँ बारी आई ये तीसरी की। जैसे मैंने पहले दो क्वेश्चन में बताया था कि ये वाला पैरा और ये डायग्राम, ये तीनों क्वेश्चन में सेम रहेगी। तीनों क्वेश्चन में सेम मैंने इसलिए की है ताकि बच्चों को आसानी रहे तैयार करने में। ये ना पहले में अलग तैयार करे, दूसरी में कोई अलग चीज़ तैयार करे, इसमें नई चीज़ें ऐड कर रहे हो, नहीं हुई। मैंने बिल्कुल सेम सेम सा काम किया है। बुक में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है तो यही, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट उसी को मैंने थोड़े आसान लफ्ज़ों में तैयार यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको आसानी रहेगी तैयार करने में भी। ठीक है जी, वो पढ़ते हैं जी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कंसिडर अ बॉडी ऑफ कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी है जी वी आई। फ़र्ज कर लेते हैं जी, हमारी जो जिस्म है जी वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है जी। मूव शुरू कर दे, ए से लेकर बी तक मूव कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, वी आई इसकी। इनिशियल वेलोसिटी वी आई और एक्सेलरेशन क्या है जी, ए। इनिशियल में वेलोसिटी वी आई और एक्सेलरेशन ए है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। कुछ वक्त यानी कि कुछ देर बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद, टी टाइम गुजरने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एफ। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जाकर जो रुकेगा, ठीक है जी, वो हमारी होगी फाइनल वेलोसिटी। द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ। जो इस बॉडी ने, जो इनकी जिस्म ने जो हरकत की है, वो हम किसके ज़रिए जी, स्पीड टाइम ग्राफ के ज़रिए साफ ज़ाहिर कर सकते हैं जी। ये मैंने एक ग्राफ बना दी, इसमें साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जब जिस्म यहाँ पर था ए पे, यहाँ से मूव हुआ बी पर गया। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें सारा पढ़ेंगे जी। यहाँ से यहाँ तक गया, उसमें क्या क्या चेंजिंग है, इसमें सारा एरिया मालूम करेंगे, दोनों का ऑब्जर्व करें, मल्टीप्लाई, एंड पे हम इसका जवाब निकाल लेंगे। ठीक है जी। इसमें इस एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया जी, एक्स एक्सिस पे ले लिया मैंने टाइम, और वाई एक्सिस पे ले लिया मैंने स्पीड। ठीक है जी, टाइम को मैंने टी में शो कर दिया, स्पीड को। ठीक है जी। अब मैंने स्पीड फर्क कर लेते हैं जी, यहाँ से ए से लेकर बी तक क्या है, इसका टोटल एरिया क्या होगा जी, ओ ए बी सी डी से लेकर फिर दोबारा ओ पर। इसने इतना सारा फासला तय किया है। ठीक है जी। मूव तो यहाँ से यहाँ हुआ, लेकिन इसका टोटल एरिया का जितना ये शेडेड एरिया है ना, ये जितना भी है, ये सारा इसने फासला तय किया है। अब आगे आ जाते हैं जी। द टोटल डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले जी, जो जिस्म है उसने टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बात की हुई, यहाँ पर हुई है डिस्टेंस की। डिस्टेंस एस कवर्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल। फिर कर लेते हैं जी, जो यहाँ पर जो जिस्म में ए से लेकर बी तक जो हरकत की है उसने, जो मूव हुआ है उसने, जो फासला तय किया है, कितना किया है, कहता है जो कर्व है ना, ये कर्व, उसके नीचे वाला जितना भी एरिया सारा का सारा उसने फासला तय किया है। ठीक है जी। इसमें ये कहना चाह रहा है, कर्व क्या है जी, ओ ए, कितना फासला है जी, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये इतना सारा फासला तय किया है, जितना भी इसके अंदर, ठीक है जी, शेडेड एरिया है। उसके बाद आया जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ओ ए बी डी। अब यहाँ पर नई बात है, ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, बिल्कुल ये पूछने वाली बात है, ट्रेपीजियम ये नया लफ्ज़ कहाँ से आ गया। हमने मुस्ततील के बारे में तो पढ़ा ही है ना, ये मुस्ततील होती है जी, ये इतनी सारी। ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम एक ऐसी चीज़ होती है, मुस्ततील तो होता है जी, इसके जो ये दो लाइनें, यानी कि ये दो साइडें बराबर हों, इधर वाली दो साइडें बराबर हों, नीचे वाली इधर वाली दो साइडें और इधर वाली दो साइडें बराबर हो। लेकिन ट्रेपीजियम थोड़ा उलट काम होता है, इसमें ये वाली दो तो बराबर होती हैं, ये दो आपस में बराबर, ये दो आपस में बराबर नहीं है। ये दो ना इनके बराबर हैं ना एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है जी। जैसे कि ये है, ये दो तो आपस में बराबर हैं, ये वाली दो। ठीक है जी। वो ओ ए है और सी डी, ये तो आपस में बराबर हैं। लेकिन जो ओ डी और ए बी, ये दो आपस में बराबर नहीं है। एक वतर है, एक टेढ़ी सीधी है। ठीक है जी। आपस में बराबर नहीं हो रही, एक टेढ़ी है एक सीधी है। इसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है जी, ये जो दो लंबाइयाँ होती हैं, दो लंबाइयाँ, ओ ए और बी डी, ओ ए और बी डी, इन दोनों को आपस में जमा कर लेता है। जमा करने का उसके बाद हाफ करते हैं, यानी कि जमा, हाफ, और इसके साथ मल्टीप्लाई हम हाइट करते हैं। फार्मूले तो हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर हाइट नहीं, इसलिए हम हाइट यहाँ पर टी को लेंगे, ओ डी के हम टी को हाइट लेंगे इसकी। ठीक है जी। मैं एक बार फिर बता दूँ, ट्रेपीजियम क्या होता है। ट्रेपीजियम में इस वक्त जो दो लाइनें, दो जो अजला इसके बराबर होते हैं, ठीक है जी, और दूसरे दो आपस में बराबर, ना इनके बराबर होते हैं ना आपस में बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मालूम करने का फार्मूला क्या है जी, वो फार्मूला है जी, इन दोनों को लंबाइयों को आपस में हमने जमा करना है। जमा करने के उसके बाद हाफ करते हैं, यानी कि 1/2 इन दोनों का जमा, और ज़रब में इसकी एक हाइट करते हैं, जो हाइट यहाँ पर टी है, ओ डी हम ले सकते हैं इसकी हाइट। ठीक है जी। अब हम कर लेते हैं जी, इन दोनों को आपस में ओ ए कर लिया,
एक साइड पर ओ ए, दूसरी साइड क्या है जी बी डी, इन दोनों को आपस में जमा करना, जमा करके उसका 1/2 करना, जमा कर लिया, इन दोनों को 2 कर दिया। ठीक है जी, उसके साथ ज़रब हमने ओ डी कर दिया। ओ डी क्या है, यहाँ पर हम हाइट ले रहे हैं। ठीक है जी, ट्रेपीजियम मालूम करने का फार्मूला ये है जी। कोई भी शक्ल हो, कोई भी हम ट्रेपीजियम उसका मालूम करना, उसका फार्मूला यही होता है। तो कोई से 2 अज़ला होते हैं, उन 2 अज़ला को आपस में जमा करने के उसको बटा करते हैं, ज़रब उसकी हाइट कर देते हैं। ठीक है जी, खैर लंबा होता जा रहा है, हम आगे चलते हैं जी। उसके बाद हो जाएगा जी टोटल एरिया क्या है जी, टोटल जो डिस्टेंस तय किया कि वो है जी एस, वो किसके बराबर है, ट्रेपीजियम के फार्मूले का। ट्रेपीजियम क्या है जी, ओ ए बी डी बटा 2 ज़रब ओ डी। ठीक है जी, ये फार्मूला हमारा बन गया। अब हम इसमें अपनी यहाँ से वैल्यू निकाल निकाल के वो पुट करते हैं जी। ठीक है जी, अब वो यहाँ पर पुट करते हैं जी। वो आ गया जी 2, वो था जी एस इज इक्वल टू ओ ए बटा 2 ज़रब ओ डी था, जो पीछे हमारा फार्मूला पड़ा। लेकिन ये नीचे वाला 2 था, यहाँ पर जो यहाँ पर 2 था वो यहाँ से आ गया, यहाँ बन गया जी 2s। 2s के साथ बन गया जी ओ ए जमा बी डी ज़रब ओ डी। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर तो हमें मालूम हो गया। ठीक है जी, इतना है। इसके आगे जो हम जुगाड़ कह लें, कोई रट्टा सिस्टम कह लें, कुछ भी कह लें, कि थर्ड क्वेश्चन में हमने ये वाला यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों पर, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। जैसे हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा सोल्यूशन आगे वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ है, इसके हम यहाँ पर भी लिख देते हैं जी बी सी बटा ओ डी, बी सी बटा ओ डी। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने लिख दिया बी सी बटा ओ डी, और इधर भी लिख दिया बी सी बटा ओ डी। अब जो हम यहाँ पर कटते वटते हैं वो काट दो, बाकी जो बचता है वो लिख दो। यहाँ पर क्या बचता है जी, 2s ओवर ओ डी, कोई नहीं बचता यहाँ पर कटता। ठीक है जी, ओ डी जमा बी डी इंटू ज़रब है जी ओ डी ज़रब BC ओवर ओ डी। यहाँ पर ये कटता है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में, यानी ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों आपस में कट गए। अब यहाँ पर क्या बच गया जी, ओ ए जमा बी डी ज़रब BC, यहाँ पर बच गया, वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है जी, यहाँ पर क्या बच गया जी, 2s ओवर ओ डी, यहाँ पर ये बच गया। अब हम जो पीछे से मालूम कर लेते हैं, BC ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए होता है, ओ ए इज इक्वल टू वी आई होता है, बी डी इज इक्वल टू वी एफ होता है। ये कहाँ पर मालूम कर, ये हमें ग्राफ से पता चला। क्या है जी, ओ से लेकर ए तक क्या हो गया जी हमारा वी आई, और बी से लेकर डी तक ये यहाँ इसके बिल्कुल पैरेलल क्या है जी वी एफ। ओ डी ओ इज इक्वल टू वी आई, बी डी इज इक्वल टू वी एफ। और यहाँ पर नई बात है कि बी सी ओवर, ये वाली बी सी ओवर ओ डी ए के बराबर कैसे है, हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि बी सी ओवर ओ डी कैसे बना। ठीक है जी, अब वो बता देते हैं जी, बी सी ओवर ओ डी कैसे बना है। ये है जी बी सी बटा ओ डी। बी सी ओवर ओ डी ए कैसे बना है जी, ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, पहले हमने जिसे तोड़ा था ये बना दिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई कर दिया था, इन दोनों को जोड़ के हमने ये बना दिया। बी सी ओवर ए डी किसका फार्मूला जी, ए के, जैसे हमने यहाँ पर मालूम किया था, ए इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, बी सी ओवर ओ डी। ठीक है जी, बिल्कुल यही, इसी को पहले हमने इसको इस तरफ लेकर आए थे सॉल्व करने के लिए पिछली मसावातों में दोनों में, लेकिन इसमें इसको ए में ले जाएंगे। ठीक है जी, वही यहाँ पर यूज़ हुआ है, हमने ए के बराबर पुट कर लिया जी। ठीक है जी, ए के बराबर पुट कर लिया, ये आ गया जी 2s, इसकी जगह पर हमने ए पुट कर दिया जी, क्योंकि इसकी वैल्यू ए ये है। ओ ए किसके बराबर है जी, वी आई के। बी डी किसके बराबर है जी, वी एफ के। और ये आ गया जी बी सी किसके बराबर है जी, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी बनता है, बी सी किसके बराबर है, ये है जी वी एफ माइनस वी ए। जैसा कि मैंने दूसरी क्वेश्चन में भी पढ़ा था, पी सी मालूम करना है, टोटल क्या है जी हमारे पास, टोटल मालूम है, ये मालूम है। ठीक है जी, टोटल में से ये निकाल देंगे और ये हमारे पास बच जाएगा। वो क्या है जी, बी डी माइनस सी डी करेंगे और ये हमारे पास बी सी बच जाएगा। वही है जी वी एफ माइनस वी आई करेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। इसकी जगह बी सी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यहाँ से हमने निकाल दिया, पिछली क्वेश्चन में ये प्रूफ किया था हमने। ठीक है जी, वही यहाँ से यहाँ पर लिख दिया हमने वी एफ माइनस वी आई पीछे से। अब यहाँ पर आ गया जी 2as, इन दोनों में आपको मल्टीप्लाई होगा जी, 2as हो गया, वी एफ जमा वी आई, दोनों को रीअरेंज किया, और वी एफ माइनस वी आई। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई फार्मूला बन रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला था जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने 8वीं में पढ़ा, 7वीं में छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ए जमा बी और ए माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है जी, इसी को हम यहाँ पर लेके जाएंगे, बिल्कुल ये ए जमा बी ए माइनस बी इज इक्वल करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही काम यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर ले आए। ठीक है जी, बिल्कुल वही काम हमने ये पर किया। ये हमारी जो तीसरी क्वेश्चन थी, ये भी हमारी प्रूव हो गई। ये काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमने इसको मुश्किल बना देते हैं, ये काम बहुत आसान है ये। ठीक है जी, इसके साथ हमारी तीसरी क्वेश्चन मुकम्मल होगी। और मेरे जो जितने भी नोट्स हैं ना, ये मेरी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पड़ा होता है वहाँ पर पड़े होते हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं, आसानी से वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है जी, इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।